हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल की लिस्ट जारी हो गई है। उसमें कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ा उलटफेर का शिकार हुए कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया। विशेष रूप से यदि हम बात करें यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट की, जहां पर कट ऑफ पहले से ही अनुमान था कि हाई रहेगी। एक तो हमारे साथियों ने पूछा कि इसमें जो ये 76 टेम्पररी अनफिट है ये क्या है। तो टेम्पररी अनफिट हमने पहले भी वीडियो में बताया था। टेम्पररी अनफिट ये वो बहनें हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से जिनका पीटी-पीएसटी नहीं हुआ था, फिजिकल नहीं हुआ, प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद इनको मौका मिलेगा। अब इन 76 में से भी सिर्फ 50 ही कैंडिडेट हैं ऐसी जिनको, ये देखिए, out of the 76 temporary unfit female candidates, marks of following 50 candidates are more than cut-off marks in their respective state 50। अब ये जो है इनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो है 76 टेम्पररी अनफिट जो है उसमें जो 50-26 जो बच गई उनको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? सॉरी, पीटी पीएसटी के उनका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हुई। अब पीटी पीएसटी तो उनका हक बनता है, लेकिन ये फोर्स का पॉलिसी है, वो नहीं करेंगे। चलिए, अब लिस्ट 3 और लिस्ट 4 जो है वो क्या है। लिस्ट 3 और 4, लिस्ट 3 में है 163 फीमेल कैंडिडेट्स और 1940 मेल कैंडिडेट्स। लिस्ट 4 में हैज बीन केप्ट विदहेल्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस। अब सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? थंब मैच नहीं हुआ, मैक्सिमम कैंडिडेट तो वो है। थंब मैच नहीं हुआ। इससे पहले की जो एसएससी की जो भर्तियां थी, एसएससी जीडी के लिए हम बात करें तो उसमें फाइनल रिजल्ट जब आता था तब विदहेल्ड रखा जाता था, सस्पेक्ट रखा जाता था। लेकिन इस बार पहले से ही ये सब कर दिया गया। तो क्या इनका मेडिकल जो है सबके साथ मेडिकल होगा, या इनका मेडिकल उस स्थिति में होगा जब इनका वेरिफिकेशन जो है वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। लेकिन वो तो जो फॉर्म फिल करवाया है आपसे 70 पेज का, वो करवाया है कुछ कुछ कैंडिडेट से कि जब थंब मैच नहीं हुआ तो उनको वहीं वो फॉर्म फिल करवा लिया। उसमें कई जगह आपके थंब किया, कई जगह आपका हैंड राइटिंग किया। तो ये देखिए, जहां तक हमें जानकारी लगी है ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि सीट तो ब्लॉक हो गई, उसके बाद पता चला कि वो कैंडिडेट किसी प्रकार का गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था और थंब मैच नहीं हुआ था। थंब मैच किससे होना चाहिए? जो आप रिटन एग्जाम में जो थंब आपका लगा है उससे मैच होना चाहिए। अब पीटी पीएसटी में मैच नहीं हुआ, मेडिकल में मैच हो जाएगा तो क्या होगा? लेकिन पीटी पीएसटी वाला जो है वो उसका ही पहले समाधान करेगा वो। इसीलिए ये लिस्ट विदहेल्ड दिया है। क्या इनका मेडिकल होगा सबके साथ? यदि सबके साथ ही मेडिकल होगा तो अलग से लिस्ट बनाने की कहां जरूरत थी। अब इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इनका साथ में मेडिकल होगा या अलग से होगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि पहले इनका वेरिफिकेशन होगा। अब 2000 कैंडिडेट हैं, लगभग 2100। तो ये 2100 का जो अलग अलग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं उनमें यदि ये सब भेजा जाए तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ये बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी हो जाए और इसमें जो सही पाया जाएगा उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। लेकिन क्या मेडिकल हो जाए, लेकिन उसके बाद यदि कोई कैंडिडेट गलत पाया जाता तो उस सीट का क्या होता है? वो सीट तो ब्लॉक हो गई, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक ब्लॉक हो गई। तो इसका भी कोई ना कोई अपडेट कोई मिलेगा, वो आपको देंगे। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस की बात हो गई। कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? तो देखिए, कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। अब कैंडिडेट्स अवेलेबल, कहीं कहीं किसी यूटी में या स्टेट में यह भी स्थिति है कि 2 गुना कैंडिडेट नहीं हुआ। 2 गुना कैंडिडेट कौन सी स्थिति में नहीं हुआ? जैसे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश नक्सल, कट ऑफ कितना है ईडब्ल्यूएस का? 40। ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ है? 25%। तो 40 पूरा पूरा ही है। तो ये 10 कैंडिडेट जो है ये मेडिकल फिट होते ही ये फाइनल सेलेक्ट है। एससी में तो कट ऑफ ऊपर चला गया, लेकिन एससी नक्सल में देखिए 41। तो यहां पर निश्चित रूप से 2 गुना
नहीं होगा। ये आप जितना भी ये नंबर्स देखेंगे, ये लगभग क्या है कि सम संख्या में ही आपको मिलेगा, यानी कि 2 से गुना हो रहा है, जिसमें 2 का भाग जा रहा है। अब 10 वैकेंसी है तो 20 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गया, 22 है तो 44 क्वालिफाई हो गया, 38 है तो 76 क्वालिफाई हो गया, 60 है तो 120 क्वालिफाई हो गया। बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश 4 ही कैंडिडेट क्वालिफाई है, निश्चित रूप से 2 वैकेंसी होगी यूआर की। अरुणाचल प्रदेश, असम बॉर्डर ईडब्ल्यूएस, जहां पर देखिए मिनिमम कट ऑफ जो है उसी के ऊपर आ रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस 31 और असम एससी 55। असम में एससी एसटी उनका कट ऑफ गया है काफी। और बिहार की यदि हम बात करें तो सभी स्टेट का कट ऑफ स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वो दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आपके लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि आप क्वालिफाई हैं। कट ऑफ क्यों बढ़ा है इतना, तो उसका एक रीजन ये भी है कि इस बार 3 गुना की जगह 2 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है, यानी कि हर 2 कैंडिडेट्स में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा। अब दोनों फिट हो गए तो एक जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसको रख लिया जाएगा, और यदि एक ही फिट हुआ है तो, क्योंकि जब से नई मेडिकल गाइडलाइन लागू हुई है तब से फिट होने का जो रेशियो है वो बढ़ गया है। अपेक्षा ये की जा रही थी कि कम होगा, लेकिन लोग पहले से ही तैयारी करके जा रहे हैं। टैटू, ओवरवेट, अंडरवेट, ब्लड प्रेशर, ये सब पहले से ही अपना आंखें, ये सब पहले से ही तैयारी करके जा रहे थे। तो जो मेडिकल डायरेक्टरेट है उनकी तरफ से ही ये सुझाव आया कि हम क्यों काम बढ़ा रहे हैं, 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल क्यों हो रहा है। कैंडिडेट्स जो फिट हैं, सीआईएसएफ के तो जो भर्तियां होती हैं उसमें, जो सीआईएसएफ के लेवल पर होती है उसमें 100 वैकेंसी है तो 100 कैंडिडेट का ही मेडिकल किया जाता है। यहां पर आपके लिए 2 गुना। अब ये देखिए नक्सल ईडब्ल्यूएस एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं छत्तीसगढ़, तो ये एक ही क्वालिफाई हुए हैं, एक फिट हो गए, भर्ती हैं ये। इसी तरीके से आप मेल फीमेल दोनों का आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स हमारे ऐसे हैं कि जिनको अपना नाम उनको नहीं मिला। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका इश्यू था वो कॉलम नंबर 20-21 में कुछ गलती कर दिया, उनके साथ भी कुछ इश्यू हुआ है। तो आप क्वालिफाई हो गए हैं, आपको अपने मेडिकल की आपको तैयारी रखनी चाहिए। मेडिकल कब होगा, अब प्रश्न ये उठता है कि कब होगा। तो कब होगा, देखिए एक डेट जो है वो आ रहा है 22 का, कि जुलाई 22 से आपका मेडिकल हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 15 दिन का आपको समय निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। यदि आज से अपन देखते हैं तो उसके बाद महीने भर तक इतने कैंडिडेट्स का मेडिकल होना है तो महीने भर तक मेडिकल भी चलेगा। कितने सेंटर्स बनाए जाते हैं देश भर में उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपका ज्वाइनिंग का जो शेड्यूल है वो बन गया है, और वो ये कहता है कि सितंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इसका मतलब मेडिकल जो है वो आपके बहुत जल्द, यानी कि नेक्स्ट वीक मेडिकल का कोई ना कोई अपडेट। और मेडिकल का अपडेट कहाँ आएगा, तो मेडिकल का अपडेट आएगा एसएससी से पहले सीआरपीएफ का साइट पर मेडिकल का अपडेट, कि जहां पर आपके पीटी पीएसटी के एडमिट कार्ड अपडेट हुए थे, वो ये देखिए, ये यहां पर सीआरपीएफ का साइट के बारे में बताया गया है, इस पर आपका मेडिकल अपडेट होगा। तो तमाम वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने मेडिकल की तैयारी रखें, अपना चेकअप करवा के जरूर देखें। कोई ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स जिनमें आपको डाउट लगता है उनकी अपनी तैयारी रखें। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए और भी बेहतर मौके मिलेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist,
फिजियोथेरेपिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट, फीमेल स्टाफ फॉर फीमेल कैंडिडेट। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877444।